जय हिंद दोस्तों, मैं नंदलाल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन एवरीडे में। आज हम लोग एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें 100% संभावित प्रश्न पत्र रहेगा जो कि एसएससी जीडी में पूछ सकता है, और नहीं इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूछने का 100% संभावना है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपका हो जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और 15 घंटा में 75 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, तो धारा की गति ज्ञात करें। सबसे पहले आप ये जानते होंगे क्या कि अप स्ट्रीम बराबर होता है धारा की। अगर धारा हम x मान लेते हैं, चलिए धारा अगर x मान लेते हैं तो नाव की चाल, धारा की चाल x मान लेते हैं तो नाव की चाल क्या हो जाएगा, y। नाव का चाल y हो जाएगा। अगर अप स्ट्रीम मतलब कि जिस तरफ धारा चल रहा है उसका विपरीत अगर चलें तो इसमें हो जाता है नाव की चाल माइनस धारा का चाल। तो नाव का चाल कितना हो जाएगा y, और धारा का चाल हो जाएगा x। हम y माने इसलिए, अगर यदि यहाँ पे x मानते तो x माइनस y हो जाता है। और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम मतलब जिस तरफ धारा जा रहा है उसी तरफ नाव जा रहा है, तो इसमें दोनों क्या होता है, जुट जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे x और प्लस y, क्या हो जाएगा x प्लस y। इतना तक तो देख लीजिए। अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल यानी कि जिस तरफ धारा है उसी तरफ धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर जाती है। तो मतलब कि 10 घंटा में कितना जा रहा है, 100 किलोमीटर जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डी बराबर निकाल लेंगे। तो डी बराबर निकाल रहे हैं तो 10 से भाग देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर आ रहा है 10। ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोल रहा है 15 घंटा में 75 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 15 पचे 75 यानी 5। तो हमको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि धारा की गति क्या है। इसमें देख लीजिए, हम धारा x को नाव की चाल x माने और धारा y माने हैं, तो हमको धारा की गति पूछ रहा है। तो एक काम कीजिए आप, यहाँ पे अगर यदि जोड़ देते हैं और जोड़ के भाग दे रहे हैं तो मेरा निकल रहा है 10 और 5 15, 10 और 5 15, 15 यानी यहाँ हो जाएगा x 2x यानी 2 यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है कौन, नाव चल रहा है। तो x का मान अगर यदि 7.5 निकलता है तो y का मान कितना निकल जाएगा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की चाल हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इस क्वेश्चन को समझे, अगर समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक 140 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यह अगले 20 किलोमीटर की को 30 मिनट में और अंतिम 30 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो ट्रक की औसत गति पूछ रहा है। औसत गति पूछे तो कुल दूरी बटा कुल समय से भाग देना है, यानी कुल दूरी जितना उसमें कुल समय से भाग देंगे तो औसत गति निकल जाएगा। तो इसमें कुल दूरी पहले देख लीजिए कितना है। तो कुल दूरी आपका हो जाएगा, कुल दूरी कितना हो जाएगा आपका
140 और 20, 160 और 30, 190 किलोमीटर। कितना हो रहा है? 190 किलोमीटर। अब अगर यदि आप समय निकालें तो जब बोल रहा है एक ट्रक 140 किलोमीटर की दूरी को 35 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो 35 किलोमीटर घंटा से 140, तो 35 दूना 70, 35 3 105, 35 चौका 140, ये 4 घंटा हो गया यहाँ पे, 4 घंटा इधर हो गया। अगला हो रहा है आपका, और बोल रहा है अगले 20 किलोमीटर को 30 मिनट में, यानी कि आधा घंटा इधर हो गया 1/2। फिर हो जाएगा अगला बोल रहा है 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, यानी एक इधर भी 1/2 हो जाएगा, यानी कि इधर हो जा रहा है कितना पे 1 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। इसको 5 घंटा से भाग दे देते हैं तो 5 तिया हो जाएगा 15, 5 तिया 15, बच गया 4, 5 8 पंचे 40, तो कितना आ रहा है 38। समझे? तो कितना हो जाएगा टोटल 38, तो इसका आंसर हो जाएगा 38। इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं, यानी कि टोटल जितना दूरी है उसमें जो कुल समय जितना लगा उससे भाग दे देंगे तो औसत गति निकल जाएगा, यानी चाल निकल जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक छात्र ने 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में आंशिक रूप से 4 किलोमीटर की गति से पैदल और शेष 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल पर तय की। तो पैदल की गई दूरी और साइकिल पर तय की गई दूरी का अनुपात पूछ रहा है। यानी बोल रहा है कि अगर यदि वो आंशिक रूप से चलता है, यानी कि दोनों को ठीक करके, यानी साइकिल और पैदल करके चलता है, तो उसे 3 घंटा लगता है। तो पैदल हुआ कितना दूरी चला और साइकिल से हुआ कितना दूरी चला, वह पूछ रहा है इसमें। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि जो पैदल को चला वो दूरी को हम x मान लेते हैं। तो पैदल चला उसको x मान लिए, पैदल को x मान लेते हैं। तो जो ये हो गया पैदल, तो साइकिल से जो चलेगा वो हो जाएगा 30 और माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें हमें भाग देना है, तो भाग क्या देना है कि एक्स, यानी पैदल जो चल रहा है कितना चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो पैदल चल रहा है, तो 4 से भाग, और प्लस 12 किलोमीटर प्रति घंटा से वह साइकिल से चल रहा है, तो यहाँ पे दे देना है 12, और टोटल उसे समय कितना लग रहा है 3 घंटा। अब इधर कर देना है तो 12x, इधर हो गया आपका 12x, इधर हो गया 4 तिया 12 120, और माइनस 4x, और इधर हो जाएगा इनकी 4 हो जाएगा, इधर 12 होगा, 4 तिया 12, 12 इधर माइनस x, यानी कि यहाँ पे 4x होगा। इसको डिलीट करके फिर से मानते हैं, यानी x बटा 4 प्लस 30x 30 माइनस x बटा 12 बराबर 3। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12 से अगर 4 में भाग देंगे तो 3x, यहाँ हो जाएगा 12, तो यहाँ 30 हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, बराबर इधर हो रहा है आपका 3, तो इधर हो जाएगा x 2x और इधर हो रहा है 12 36, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। x का मान कितना आ गया 3, यानी कि वह 3 किलोमीटर पैदल चला। 3 किलोमीटर पैदल चला तो 27 किलोमीटर उसने साइकिल से चला। इसको अगर यदि इस तरह कर देते हैं तो 1:9 हो जाएगा, यानी कि 1:9 के अनुपात में वह साइकिल और पैदल चला। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तो इसका आंसर डी नंबर आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, एक नाव 10 घंटे में, ये तो बनाए थे अभी, दोबारा आ गया।
इतना 10 घंटे में। ये क्वेश्चन अभी देखे थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें बोल रहा है पी क्यू तथा आर एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000 तथा 24,000 निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना है तो पी तथा क्यू के हिस्से के मध्य अंतर क्या है। ये तो क्वेश्चन आपका शेयर का हो गया, यानी पार्टनरशिप का हो गया। पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जो जितना महीना उसमें, जो जितना साल उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उस तरह से निकालते हैं। लेकिन इसमें कोई उस तरह का बता नहीं रहा है कि ये 8 महीना या 9 महीना। इसमें सीधा बता रहा है वार्षिक, यानी कि 1 वर्ष के लिए बता रहा है। तो सबसे पहले इसमें हमको कोई किसी से गुना नहीं करना है, सीधा सीधी इसको लिख देना है 14,000, इसको लिख देना है 18,000 और इसको लिख देना है 24,000। अब इसी का रेशियो निकाल के और इसी रेशियो में लाभ को बांट देंगे। तो इसका वो 3 को 0, 3 को 0, 3 को 0 कट जाएगा। 2 से काटे तो इसका 7 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12। तो 7, 9, 12 के अनुपात में आ रहा है। इसे जोड़ दीजिए तो 7, 9 कितना हो जाएगा 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28। 28 से इसको भाग दे देते हैं 25, 2, 5, 4, 8, 0। इसको जब 28 से भाग देते हैं तो 28 से भाग दीजिए तो 14, 28 से कितना हो रहा है 20 से 20 नमा 80 से और 8 नमा 72। इन 9 बार में काटते हैं तो कितना हो रहा है 9 बार में इसको काट दे तो 20 नमा 80 से और 8 नमा 72, यानी 80 और 72 कितना हो जाएगा आपका 52। 80 और 72, 52 2 बच जा रहा है तो 9 बार में इधर कट रहा है। 28 इकाई 28, 910 टाइम में ये पूरा भाग लग गया। तब पूछ रहा है कि पी तथा क्यू के हिस्से के मध्य अंतर क्या है। तो इसका पी तथा क्यू के मध्य हिस्से का तो 2 गुना कर देंगे सीधा सीधी, तो 9 दूना 18 और 10 दूना 20, 1820। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 7 और 9 का मतलब अंतर पूछ रहा है। तो 7 और 9 का अंतर कितना हो गया 2। तो पूछ रहा है 2, तो एक अनुपात का मान आया था मेरा कितना 910 रुपये। तो 2 का कितना हो जाएगा 1820 रुपये। 2 का कितना हो जाएगा 1820 रुपया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 पाइप किसी टैंक को पानी से भरने में क्रमशः 15 तथा 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं तथा एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोले जाते हैं तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। यानी कि इसमें बोल रहा है कि 2 पाइप है टैंक को पानी से भरने में, इतना ले रहा है तथा एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली भी कर सकता है। तो सबसे पहला बात है इसका 15 हो गया, 12 हो गया और 4 हो गया। 15, 12 और 4 का एलसीएम अगर ले ले तो कितना हो जाएगा 15, 12 और 4 का एलसीएम सीधा सीधी आप ले ले तो 60 हो जाएगा। 60 ले लिए। चलिए इसको अगर यदि करते हैं तो 4 भरता है, इसको करते हैं तो ये 5 भरता है, ना इसको करते हैं तो ये 15 खाली करता है। 15 खाली करता है। अब बोल रहा है कि अगर पहला पाइप को 8 बजे खोले, दूसरे को 9 बजे खोले और तीसरे को 11 बजे खोले। तो पहला का अगर 8 बजे खोलता है तो ये 4 पहले भर के रखेगा। दूसरा को 9 बजे खोलता है, ठीक है 9 बजे खोलता है तो ये कितना भरता है 5। अब दोनों है अब तो यहाँ से 8 से 3 घंटा में 1 घंटा ये अकेला किया 4 और 2 घंटा दोनों मिल के करेगा। तो 4 और 9, 9 और दूना 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। 22 इधर ये दोनों भर चुका है। अब तीसरे बार में अब क्या है, तीसरे बार में अब ये 15 खाली करने वाला भी शुरुआत कर दिया है। तो 15 खाली करने वाला भी शुरुआत कर दिया है। तो कितने बजे खाली हो जाएगा, कितने बजे खाली हो जाएगा। तो पहला बात है कि 1 घंटा इसको फिर ये भरेगा 9, अगला ये खाली करेगा 15 तो बच गया 6, फिर ये भरेगा 9,
फिर ये 6 खाली करेगा 12, फिर ये 6 खाली करेगा 12, अब बच गया 18 तक तो खाली कर दिया। अब कितना बचल है? 4 बच गया है, 4 खाली करना है। अब ये 4 इसको खाली करना है तो 3 घंटा हो गया, तो 11 और 3 कितना हो रहा है? 11 और 3 हो रहा है 14, यानी 2 बजे तक ले तो खाली करेगा। तो 2 बजे का एक ही कोई ऑप्शन है आपका डी, तो ये होगा आंसर डी। ठीक है, मतलब वहाँ पे कुछ अपना भी दिमाग लगाना है, ना कि वहाँ पे ऑप्शन में अगर यदि किसी का यूनिट डिजिट लास्ट वाला 4 दिख रहा है तो पहले 4 को आप चूज करके 4 को मार लीजिए, उसके बाद अगर यदि आपको प्रूव करना है तो फिर बनाइए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? यानी कि अब जानते हैं कि जो अगर यदि मीटर पर सेकंड में रहता है, अगर यदि उसको किलोमीटर पर सेकंड में करना है तो 18/5 से गुना करते हैं, यानी छोटा से बड़ा करना है तो 18/5 से, और जो किलोमीटर में रहता है उससे मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से, यानी बड़ा को छोटा करना है तो 5/18 से, छोटा को बड़ा करना है तो 18/5 से। तो सबसे पहले बात है कि एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है, तो 1600 मीटर लंबी सड़क है और 4 मिनट में पार करता है, 4 गुना 60, यानी मीटर सेकंड में चेंज किए हैं। इसको काट दीजिए, 4 से 4 चौका 16 कर दीजिए, यहाँ पे आपका बच जाएगा 6, 3 हो जाएगा 40/6। इसको किलोमीटर पर सेकंड में करना है तो 5 से कर दीजिए, 6 तिया 18, 5 8 हो गया, 8 तिया 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 24, डी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 12 और 13 के अनुपात में है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो या तो ट्रिपलेट नियम जिसमें काम कर गया तो वो तो होगा समकोण त्रिभुज ही, तो ये समकोण त्रिभुज है, पहले ही बता दिया इसमें। अब इसको करना क्या है, परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप में आप जानते हैं कि तीनों भुजा को जोड़ दिया जाता है, तो a + b + c, तो तीनों भुजा को हम जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5 + 12 + 13, 5 + 12 + 13, इसको जब जोड़ते हैं तो 13 और 25 और 5 30 हो जाएगा, 30 हो गया आपका। और यहाँ पे कितना है 30 = 90, यानी 3 टाइम गुना कर देंगे, 3 गुना है बराबर। तो इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुना आधार, आधार इसका हो जाएगा 5, फिर 12, और इसमें 3 टाइम है तो 3 दोनों बार 2 बार गुना कर देंगे। आप इसको समझ गए होंगे क्यों किए हैं, तो 3 2 6, ये हो जाएगा आपका 2 छक्का 12, यानी 6 6 पंचे 30, 30 तिया 90 और 9 तिया 27, यानी 270। इसका क्या हो जाएगा 270। इसको सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले इसमें क्या किया है, सो देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई बोल रहा है, दिया हुआ है। अगला बोल रहा है कि और इसका परिमाप भी दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले जो परिमाप दिया है उस परिमाप को निकालना है, तो परिमाप निकालने के लिए तीनों साइड को जोड़ देंगे, तो तीनों साइड को जोड़ दिए, और जोड़ के जो उसका परिमाप है दिया हुआ है, जो रेशियो में परिमाप है, वो रेशियो के परिमाप के कितने टाइम यानी कितना गुना है, तो उतना ही गुना सब साइड में करते जाएंगे तो साइड रियल साइड आएगा। तो यहाँ जब किए तो 30 आया, अब 30 को अगर यदि गुना करते हैं तो 3 टाइम तो 90 आ रहा है, तो 3 गुना कर देंगे तो हो जाएगा वो रियल भुजा। तो यानी 5 में 3 करेंगे 5 तिया 15, 12 में 3 करेंगे तो 12 तिया 36, 13 में 3 करेंगे 13 तिया 39। तो वहाँ पे जो इसमें गुना ना करके डायरेक्ट हम 1/2 गुना रेशियो लिख दिए और 3 गुना 2 बार कर दिए, तो निकल गया आपका क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या के मसो और लसो क्रमशः इतना और इतना दिया हुआ है, तो यदि दोनों संख्या का अनुपात 4:7 है तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन है?
तो इसका सबसे पहले हमें ये नहीं देखना है कि क्या है कि कौन संख्या होगा नहीं होगा। सबसे पहले इसको कुछ नहीं करना है, तो इसका एचसीएफ दिया हुआ है। हाँ, अगर यदि आप बताइए, अगर यदि दो को आपको संख्या दे दिया जाए, यानी कि 4:7 अनुपात नहीं, तो इसको इसी में 4:7 दे दिया, ठीक। अगर यदि आपको इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो कितना होगा, तो इसका एचसीएफ निकल जाएगा आपका x, और इसका x दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 8। तो जब 8 दे दिया है तो एचसीएफ से गुना कर देंगे, हम गुना कर देंगे तो सबसे बड़ा संख्या नहीं निकल जाएगा। तो 7 8 56, तो हो गया 56। ये सब क्वेश्चन सिर्फ बजाने के लिए हुई, जितना दिया है 224 324 ये सब बजाने के लिए दिया है, तो ध्यान से देखिए तो तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया ये वाला। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, और इस तरह के क्वेश्चन आप बना के जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अगर यदि नहीं बनाते हैं तो हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ दे एकाएक, तो आप वहाँ पे घबरा जाएंगे। सबसे पहला इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियाँ का औसत 32 है। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। आपको एक कंसेप्ट हम अगला दिन बताए थे कि अगर यदि इसका यहाँ पे इतना है 32 औसत है, और हमें अगर यदि 4 औसत बढ़ाना है, और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट नंबर ऑफ़ पारी हो जाएगा 11। तो यहाँ 44 अगर बढ़ा देते हैं और 11 से भाग देते हैं तो देखिए 4 बढ़ जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। लेकिन 44 तो हम बढ़ाए हैं, और एक वो पारी फिर खेला है, तो एक पारी में तो 32 तो फिर खेला है वो, तो 32 और 44 कितना हो जाएगा, 4 2 6 4 3 7, यानी 76। कुछ लोग इस तरह से बताएगा आपको कि जैसे कि 32 पारी है, 32 औसत है, और 10 वो व्यक्ति खेल रहा है, तो यानी कि 10 व्यक्ति खेल रहा है, इतना हो गया। अगला है 11 पारी हो जाएगा, और उसका औसत करना है 36, तो इस गुना कर देगा और दोनों का अंतर कर